हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखा और किस किस प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, उनके रूट्स क्या होते हैं, रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। और हमने देखा कि अगर मोड एक्स वाला कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके हम जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे होंगे या नहीं होंगे, उनके उन उन विषयों पर हमने चर्चा की। हमने ये भी देखा कि जो रूट्स हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। हमने अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा और जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसके बीच में रिलेशन भी देखा। तो वे लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो था कि अगर किसी जो एक इक्वेशन है और उसमें अगर कोई एक इमेजिनरी रूट है तो इसका मतलब होता है कि अगर एक इमेजिनरी रूट है तो उसका जो संयुग्मी होगा वो दूसरा रूट होगा ही होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट जो होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो क्यूबिक इक्वेशन होगी उनमें मैक्सिमम 2 ही इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं, एक रियल कम से कम तो रूट होगा ही होगा। और उसी के नीचे मैंने बोला था अगर ए प्लस रूट बी है जो वो अगर एक उसका रूट है तो ए माइनस रूट बी भी होगा। तो आई होप आपको इतनी बातें याद होगी। तो आज हम करेंगे आपको अपना नया लेक्चर स्टार्ट। और इससे पहले मैं जो लेक्चर के लास्ट में मैंने एक बात कही थी उससे इम्पोर्टेंट एक फैक्ट बताता हूँ। देखिए जो लेक्चर एंड हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। देखिए यहाँ पे हमने लेक्चर का एंड किया था कि अगर किसी इक्वेशन का एक रूट ए प्लस आयोटा बी है तो डेफिनेटली उस इक्वेशन का जो सेकंड रूट होगा ए माइनस आयोटा बी होगा। लेकिन कब होगा, आज हम उसकी कंडीशन आपको बताते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ए प्लस आयोटा बी हो और दूसरा रूट ए माइनस आयोटा बी नहीं हो। तो कब नहीं होगा, तो वो कॉन्सेप्ट हम आज सीखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज का हमारा नया लेक्चर है और यह एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहीं आपने देखा कि वही कि अगर एक ए प्लस आयोटा बी और दूसरा आपने ए माइनस आयोटा बी कर दिया है तो कहाँ पे करेंगे। देखिए मैक्सिमम टाइम वो ट्रू होगा, लेकिन कब अनट्रू होगा, तो देखिए इफ़ वन रूट ऑफ एन इक्वेशन इज ए प्लस आयोटा बी, then other root is a minus iota b when and only when ए कोमा बी कोमा सी आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये जो साइन बनाते हैं हम ई और ऐसे साइन, उसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक रूट ऑफ एक इक्वेशन की किसी एक रूट ए प्लस आयोटा भी है और दूसरा रूट उसका ए माइनस आयोटा भी है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब उस इक्वेशन के ए बी सी क्या हो, रियल हो। अगर ये ए बी सी रियल ना हो और इमेजिनरी हो, तब जो ये मैंने बात कही है, ये जो बात कही है वो क्या हो जाएगी, अनट्रू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। ठीक है, अगर ये रियल रूट नहीं होंगे तो क्या होगा, ये रियल नंबर नहीं होंगे तो जो ए प्लस आयोटा बी है तो दूसरा ए माइनस आयोटा बी होना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है और अगर मैंने इसका कहा कि एक रूट, तो बच्चों ज़रा स्पेस भरने की वजह से यहाँ पे वीडियो थोड़ा रुक गई थी। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे थे कि अगर कोई इक्वेशन है और उसके रियल जो कोफिशिएंट है वो रियल नहीं है, तो अगर मैंने कहा था कि आई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है और मैंने कहा इसका एक रूट जो है वो ए प्लस आयोटा भी है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब 100% श्योरिटी नहीं है कि इसका जो सेकंड रूट होगा वो ए माइनस आयोटा बी होगा। जबकि मैंने यहाँ पे कहा है कि इफ़ वन रूट ऑफ एन इक्वेशन इज़ ए प्लस आयोटा बी देन अदर रूट इज़ ए माइनस आयोटा बी। ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी सी क्या है, रियल है। और रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, एक ऐसे नंबर जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं उन नंबर्स को हम रियल कहते हैं। और जो नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं जैसे आयोटा हो गया, ये सिर्फ हमारे माइंड में हमारे बनाए गए नंबर हैं जो इस यूनिवर्स में कभी एग्जिस्ट नहीं करते, तो इन्हें कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर। तो आई होप
अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन दिखे और उसमें अगर आयोटा का फॉर्म दिखे तो आप कभी ये मत लगाना कि एक रूट अगर ए प्लस आयोटा बी है तो दूसरा रूट ए माइनस आयोटा बी होगा। वो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप इन्हें ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। तो क्वेश्चन है बच्चों, देखिए जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो मिक्स हो रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी और लेक्चर्स का भी। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो आपको हो सकता है कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर जिसने ट्रिग्नोमेट्री या और चैप्टर भी पढ़ रखे हैं वो इजीली इन क्वेश्चनों को कर लेके जाएगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप स्किप कर सकते हैं, बाद में जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो तब आके आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। इफ़ साइन थीटा एंड कोस थीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। अगर साइन थीटा और कोस थीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन है और उस इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, अगर ऐसा है तो देन विच वन इज़ ट्रू, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है। विच वन इज़ रूट नहीं, सॉरी, ट्रू, ठीक है। अगर साइन थीटा और कोस थीटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के रूट्स हैं तो इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है, आप बताओगे। ऑप्शन ए है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए सी इक्वल टू ज़ीरो। ऑप्शन बी है हमारा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए सी इक्वल टू ज़ीरो। ऑप्शन सी है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए सी इक्वल टू ज़ीरो। और नंबर 4 है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए सी, ठीक है। तो जल्दी वीडियो को पॉज करेंगे, 1 2 3। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके कर लिया होगा, नहीं किया है तो अब हम बताते हैं कैसे करना है। देखिए अगर साइन थीटा और कोस थीटा इस इक्वेशन के रूट है तो हमने क्या कहा था आपको, अगर कभी भी किसी इक्वेशन में रूट्स बोलें कि ये हैं तो पक्का उनमें अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला या अल्फ़ा बीटा वाला फॉर्मूला यूज़ होगा ही होगा। तो यहाँ पे भी हमें पता है कि अगर ये रूट्स हैं तो इन दोनों का सम साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होना चाहिए, माइनस का बी अपॉन ए, तो ये होना चाहिए माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे हम, और इन दोनों का मल्टीप्लाई साइन थीटा और कोस थीटा मतलब अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये क्या होता है सी अपॉन ए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कहीं ना कहीं 1 बन रहा है, ठीक है। तो पहले वाले का अगर मैं स्क्वायर कर लूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को 1 की वैल्यू जो है वो हमें प्राप्त हो गई, तो उससे शायद कुछ हो सकता है। तो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ पहले वाली इक्वेशन का, तो इसका स्क्वायर करने पर, ठीक है, स्क्वायरिंग लिखना है। अगर लिखना है, वैसे तो कंपटीशन है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, ठीक है, समझ आना आप। अब देखिए इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, इक्वल टू इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हमें पता है सी अपॉन ए, और हमें सी अपॉन ए की ही टर्म पे क्यों क्या है हमारे ऑप्शन है ए बी सी के टर्म पे, तो उसी के उसके उसमें लाना है, और ये हो चुका है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बस अब तो कुछ है नहीं बच रखा, अब तो आप करके लेके आ जाओगे, ठीक है। यहाँ से ए को लेते हैं तो ए प्लस टू सी अपॉन, सॉरी, ए प्लस टू सी अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए से ए कटा एक बार, तो यहाँ पे आ चुका है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए सी, ठीक है। अगर सबको एक तरफ लेके आएँ तो ये जो बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कौन सा ऑप्शन है, देखिए चेक कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए सी, तो ऑप्शन सी जिन भी बच्चों ने लगाया है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, देखिए जैसे ही क्वेश्चन मिलता है आप थोड़ा सा देर के लिए पॉज ज़रूर करेंगे और एक बार कॉपी पेन लेके अगर आप बैठे हैं तो उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है, एक बार देखें कौन कौन कर सकता है। तो x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, तो आपको बताना है सम ऑफ अब्सोल्यूट 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 की स्पेलिंग क्या होती होगी, सॉरी, अब्सोल्यूट रूट्स, ठीक है। आपको बताना है इसके कुछ रूट्स निकलेंगे, उन रूट्स की आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे
और उन रूट्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो निकलेगी उनका सम ही आपको करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है निरपेक्ष मान, हिंदी में बोलते हैं इसे निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब आप केवल धनात्मक मान को ही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। जैसे -3 का जो एब्सोल्यूट होता है वो होता है माइनस का mod 3। ठीक है, mod 3 का क्या ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मोड ले लेंगे। अब मोड लेने पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो -3 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमारी क्या है, 3। हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब समझते होंगे। ठीक है, परिमाण से मतलब है, हमें साइन से मतलब नहीं है। तो इसकी जो एब्सोल्यूट होगी वो भी 3 होगी, और जो 3 की एब्सोल्यूट होगी वैल्यू होगी वो भी 3 होगी। तो आपके जितने भी आंसर आएंगे माइनस में आएंगे प्लस में आएंगे, आपको उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब मोड की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मतलब धनात्मक मान निकालना है और उनका सम करना है। तो कैसे करेंगे, पॉज करेंगे वीडियो को, 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया है अगर, वैसे तो कर लेना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी के को पुट करूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट किया, तो ये जो इक्वेशन बनेगी अब टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना, तो -10t का हम ऐसे फैक्टर करेंगे जो कि जोड़ने पर तो 10 ही आए और मल्टीप्लाई करने पर 9 आए। तो टी स्क्वायर मैंने किया माइनस का 9t माइनस का t प्लस का 9 इक्वल टू 0। देखिए 9 वन ज़ा 9 और 9 माइनस 1 क्या हो गया 10। यहाँ से t कॉमन आया तो t माइनस 9, यहाँ से -1 कॉमन आया तो t माइनस 9 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू एक आई है 9 और t की एक वैल्यू आई 1। देखिए t आई है 1, अगर अब यहाँ पे देखें t की वैल्यू जब 9 है तो t किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है 9, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों, +-3। देखिए +-3 इसलिए लिया हमने क्योंकि मैंने आपको बताया था जो रूट एक्स स्क्वायर होता है हमारा वो x ना होकर बल्कि mod x होता है। ठीक है, ये चीज़ भी हम ध्यान देंगे। जो रूट एक्स स्क्वायर हमारा जो वैल्यू होती है वो हमारी mod x के इक्वल होती है। ठीक है, और जैसे हम मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस का क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। ठीक है, तो जो रूट एक्स स्क्वायर है हमारा, क्योंकि हम इसका रूट करेंगे अब, तो जो 9 का रूट आएगा वो +-3 आएगा बच्चों, क्योंकि प्लस का 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और माइनस का 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। वैसे हम एक्स स्क्वायर अगर 1 लेंगे तो एक्स की वैल्यू +-1 आएगी। अब हमें एब्सोल्यूट चाहिए वैल्यू। अब यहाँ पे दो वैल्यू हैं, ठीक है, आप इसे एक ही वैल्यू नहीं समझेंगे। यहाँ पे एक्स के दो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 2 है, टोटल एक्स की वैल्यू मिली 4। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएंगे, यहाँ पे +3 का भी एब्सोल्यूट +3 होगा। ठीक है, तो एक तो 3 हो गया, दूसरा -3 का एब्सोल्यूट भी 3 होगा, +1 का 1 होगा और -1 का भी 1 होगा। तो 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8। तो जिसका भी 8 यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू आई है बिल्कुल सही है। जिनका नहीं आया है वो कॉन्सेप्ट चेक कर लें। देखिए इसे भी आप नोट कर लें कि जो सॉरी रूट एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो mod x के इक्वल होती है, ना कि इज़ नॉट इक्वल टू x। ठीक है, ये ध्यान देंगे, x के इक्वल नहीं होता है वो, mod x के इक्वल होता है। ठीक, एक और हम क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए बच्चों, एक और आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप करके बताएंगे। ठीक है, रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 5k + 1 x + 5k इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर। देखिए हिंदी वाले माध्यमों को भी साथ लगना है। मूलों को अंग्रेजी मीडियम में रूट्स कहते हैं। अंतर मतलब डिफरेंस, 1 है, अंतर है 1। देन वैल्यू फाइंड करनी है के की। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है हमें के की, आंसर बताएंगे। देखिए जो इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के, उनके जो मूलों का डिफरेंस है वो 1 है। मूलों का डिफरेंस मतलब अगर मैं इस इक्वेशन के मूल अल्फ़ा और बीटा लूँ तो अल्फ़ा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो 1 है, पर हम इसे मोड में लेंगे क्योंकि हो सकता है अल्फ़ा छोटा और बीटा बड़ा हो, या बीटा बड़ा हो या अल्फ़ा छोटा हो, जो भी बात है हम मोड में लेंगे कि वैल्यू हमें दे रखी है 1। अब हमने पीछे के लेक्चर 1 में इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था अल्फ़ा माइनस बीटा के मोड का, जो कि इक्वल होता है √d/mod a। ठीक है, और √d की वैल्यू क्या होती है बच्चों, b² - 4ac, क्योंकि d हमारा एक डिस्क्रिमिनेंट है जिसकी वैल्यू बताई गई थी b² - 4ac। तो बस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, मोड a की मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 से कर लेंगे, मोड a यहाँ पे 4 है तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, 4 इक्वल टू √d, d क्या है b² - 4ac, b क्या है यहाँ पे x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है यहाँ पे -5k + 1, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसको ध्यान नहीं देंगे, तो 5k + 1 का हो जाएगा सीधा स्क्वायर। ठीक है, -4 ac, a क्या है 4 है और c है हमारा 5k, 4 × 5k,
ठीक है, अब इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमें रूट हटाना है, तो 4 का हो जाएगा 16, 5k + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे भी खोलेंगे सॉरी, तो a स्क्वायर मतलब 25k² प्लस b स्क्वायर माइनस का 10k और माइनस का 4 4 जा 16, 16 5 जा दिख रहा है, या ब्राइटनेस थोड़ा कम हो रही है बच्चों, थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं। आई होप अब दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, तो माइनस का 10k, 4 4 जा 16, 16 5 जा कितना होता है 80k। ठीक है, तो ये आ चुका है, सबको एक तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 25k² माइनस का 10k माइनस का 80k आ जाएगा माइनस का 90 सॉरी, ये जो माइनस का 10 होगा ये माइनस का नहीं होगा, a² में हाँ प्लस का होगा, प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 70k, सॉरी हाँ माइनस का 70k, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 15 = 0। ठीक है, अब 70 के ऐसे हिस्से करने हैं, जो 15 और 25, पहले तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो 5 से हो जाएगा 5k² माइनस 5 1 = 5 2 5 4 = 20 माइनस का 5 3। अब देखिए ये आ चुका है, 5 से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। अब देखिए, अब मुझे 14k के ऐसे डिवाइड करनी है जिनको मल्टीप्लाई करके 5 3 = 15 आए, तो 7 2 = 14 5 3 = 15 15 1 = 15, तो कर देते हैं 5k² माइनस का 15k प्लस का k माइनस का 3 = 0। देखिए 15 1 = 15 और 5 3 जब क्या होता है 15 होता है, तो ऐसे यहाँ से 5k कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा k - 3, यहाँ से 1 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा k - 3 = 0 तो एक बार 5k, एक बार जो k की वैल्यू है वो है -1/5, और एक बार जो k की वैल्यू है वो है हमारी 3 ठीक है, अब इनमें से आंसर कौन सा होगा तो k की वैल्यू जो है वो माइनस का 1/5 भी है, और k की जो वैल्यू है यहाँ पे 3 भी है। ठीक है, दोनों वैल्यू को हम रखेंगे, देखिए माइनस का 1/5 रखेंगे अगर, तो -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये भी सही है, और 3 रखेंगे, दोनों ही आंसर जो हैं वो वैलिड हैं, इसलिए हमारे जो k की वैल्यू होगी वो दोनों ही होंगी। ठीक है, k की वैल्यू 3 रखने पर भी वो वैलिड एक आंसर दे रहा है। ठीक है, तो जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो हमारी k की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो हम आगे हमारे काम आएंगे। ठीक है तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के नाम से हम हेडिंग बनाएंगे। कॉन्सेप्ट है यहाँ पे नोट्स करने वाली बात, देखिए ये चीज़ें आपको याद कर देनी है। ठीक है, कि इफ़ वन रूट इज़ k टाइम्स, देखिए ये एनडीए प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसी बार के जो अप्रैल में हुआ था 2022 में, उस टाइम भी एक क्वेश्चन आया था जो इससे रिलेटेड था, तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इफ़ वन रूट इज़ k टाइम्स ऑफ द अदर, ठीक है, ऑफ द अदर देन, ठीक है, अगर एक रूट है जो दूसरे के टाइम्स है, मतलब अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा के अल्फ़ा है। ठीक है, अगर एक 6 है तो दूसरा 6k है, मतलब अगर एक 6 है तो उसके 6k टाइम्स दूसरा अगर वो है, क्या बोलते हैं उसे, रूट्स, तो तब जो उनके बीच में एक रिलेशन बनता है वो रिलेशन हम ध्यान देंगे, k+1 का होल स्क्वायर अपॉन k = b² AC। ठीक है, इस रिलेशन को हम ध्यान रखेंगे, और इससे भी हमारे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, k+1 का होल स्क्वायर अपॉन k = b² अपॉन AC। ठीक है, b क्या है, a b c क्या है, इक्वेशन में है जो ax² + bx + c = 0 में a b c, यहाँ पे a b c है, k क्या है, कितने टाइम से, जैसे अगर बोल दिया क्वेश्चन में कि एक रूट दूसरे रूट के 6 गुना है। ठीक है, तो रिलेशन बोल देगा कि इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से आप जब k की जगह में 6 डाल दोगे तो उससे b² और ac के बीच में रिलेशन बनेगा, और वही वहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि ax² + bx + c = 0 है, और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अल्फ़ा और बीटा के बीच में जो रेशियो है, अल्फ़ा रेशियो बीटा, ये वो है p/q के बराबर। ठीक है,
अगर इसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं और अल्फ़ा बीटा के बीच में जो रेशियो है वो अल्फ़ा रेशियो बीटा है, तो हाँ अल्फ़ा रेशियो बीटा इक्वल टू है पी रेशियो क्यू, ठीक है। और जहाँ अल्फ़ा और बीटा क्या है, इस रूट्स के रियल नंबर हैं, ठीक है। और पी क्यू क्या है, रियल नंबर हैं। आप ध्यान भी देंगे कि पी क्यू जो है बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, और अल्फ़ा और बीटा क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। राइटिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, मैं बोल भी रहा हूँ इसलिए, अगर आपको नोट्स करना है तो मेरे बोलते हुए को भी नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और पी क्यू जो है वो रियल नंबर है। जैसे बोल दिया कि इसके दो रूट्स के जो रेशियो है वो 3:2 है, 2:3, तो इनमें से कौन सा सही है, तो उसमें भी रिलेशन आता है। तो सेम जैसा जैसा वो क्या बोलते हैं फॉर्मेट इसका है, वैसे फॉर्मेट कहीं ना कहीं इस वाले जो कॉन्सेप्ट है उसी का भी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट का क्या है देखिए, अगर पी रेशियो क्यू है तो जो हमारा जो रिलेशन बनेगा, देखिए वो रिलेशन है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट वही क्वेश्चन है जैसे वहाँ पे जो मैंने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, यहाँ पे देखें ये वाला, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो क्या होगा बच्चों, एक के टाइम्स दूसरे से बड़ा है तो के रेशियो 1 होगा, के रेशियो क्या होगा 1। तो देखिए पी और क्यू की जगह में के रेशियो 1 आया, के और 1, और अपॉन में के मल्टीप्लाई 1 हुआ होगा, जैसे पी क्यू उधर वाले उसमें हुआ है। तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, बस यहाँ पे एक के टाइम्स बड़ा है और दूसरे में क्या है, रेशियो दे रखा है। बाकी फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं है बच्चों, ठीक है। तो के स्क्वायर पी प्लस क्यू, ये रहा क्वेश्चन, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन एस टी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। काम आएगा आपको शॉर्टकट बनाने में कोई से भी। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको ये फॉर्मूला और अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो इफ़ क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक मूल, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगी बच्चों, का एक मूल दूसरे मूल से दोगुना है, दूसरे मूल से दोगुना है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ सेकंड रूट्स, ठीक है, दो गुना, ठीक है, दो गुना है, लिखा थोड़ा गलत है। तो रिलेशन क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, एक रूट दूसरे रूट्स का डबल है तो रिलेशन क्या होगा। यहाँ पे देखिए के की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 2, क्योंकि कितने टाइम्स बढ़ा है, तो 2 टाइम्स बढ़ा है, तो के की वैल्यू 2, फॉर्मूला में रखोगे आ जाएगा। देखिए ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ए है कि बी स्क्वायर इक्वल होगा 9ac के, ऑप्शन बी है बी स्क्वायर अपॉन 2 होगा 9ac के, जो तीसरा होगा वो होगा 2b स्क्वायर अप इक्वल होगा 9ac के, और जो तीसरा होगा वो होगा बी स्क्वायर होगा 9/2 ac के, ठीक है। तो कौन सा आपको ऑप्शन लग रहा है, 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, देखिए ए सी है ये, ए सी, ठीक है। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, 1 2 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो हम बताते हैं। देखिए कितने टाइम्स से बड़ा है, 2 टाइम्स, तो मैंने एक रिलेशन क्या बताया था कि इसका क्या होगा, के प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। बी स्क्वायर ए सी तो यहाँ पे यही है, अगर यहाँ पे भी नंबर दिए होते तो हम नंबर भी लेके आ जाते, ठीक है। तो के कितने टाइम्स बड़ा है, 2 टाइम्स, तो के की जगह में रख देंगे 2, तो 2+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी, ठीक है। 2+1 मतलब 3 का स्क्वायर आ गया 9, तो 9/2 ए सी को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, या इसे ही मैं सेटिस्फाई करके लिख सकता हूँ कि 2b² इज इक्वल टू 9ac, ठीक है। तो जिस भी का भी आंसर 2b² इज इक्वल टू 9ac, ऑप्शन सी आया है, बिल्कुल सही है। जिनका थोड़ा अलग आया है वो चेक कर लें कि क्या होता है, ठीक है। तो इतना हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इतना पढ़ लिया है, अब हम एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि एनडीए में हर बार एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते क्या हैं वो भी हम समझाएंगे आपको, कहाँ से आए वो भी हम समझाएंगे आपको, ठीक है। तो बने रहेंगे लास्ट तक। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, यूनिटी मतलब 1, उसके क्यूब रूट निकालने हैं, ठीक है। आया कहाँ से ये, तो जब हमने देखा कि एक्स क्यूब जब 1 के इक्वल होता है तब एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, वहीं से हमारी क्यूब रूट्स यूनिटी क्या आया, फॉर्मेशन में आया, ठीक है। कहाँ से आया देखिए,
अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है तो नॉर्मली हम कहते हैं कि एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, लेकिन ये तो केवल एक ही सॉल्यूशन है। हमने क्या कहा था बच्चों कि जिस इक्वेशन की पावर जितनी होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो इक्वेशन है उस इक्वेशन की पावर 3 है, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 होनी चाहिए, लेकिन हमें तो अभी एक ही प्राप्त हुई। तो फिर आला जो अदर्स वैल्यू है वो कहाँ गई, तो हम उन्हीं वैल्यू को भी फाइंड करेंगे और वही वैल्यूज़ को हम कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो कैसे फाइंड करते हैं वो मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, एक्स क्यूब इधर आके आएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है अब एक्स क्यूब माइनस 1 है तो ये एक फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, होता है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसी के इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब क्या लिख देंगे हम, एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से एक इसको 0 करने पर एक्स की वैल्यू हमें 1, तो हमें बचपन से पता है कि 1 हो जाती है, लेकिन ये इसकी वैल्यू हम छोड़ देते थे, तो इसकी जो वैल्यू होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये एक क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैंने कहा था कि या तो फैक्टर कीजिए, और जहाँ पे फैक्टर ना हो वहाँ पे सिर दरचारे एक फॉर्मूला होता था। फॉर्मूला क्या था बच्चों, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आई होप आपको याद आया होगा, सेम फॉर्मूला हम यहाँ चेप देंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होंगी, माइनस का बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट आ गया माइनस का वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac 4 इंटू 1 तो आ गया 4। ठीक है, अपॉन 2 क्या है और a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई। देखिए 1 माइनस 4 आएगा माइनस का 3, रूट के अंदर कभी भी -3 आ जाए तो उसे कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर, और उस इमेजिनरी पार्ट को हटाने के लिए हम लिखते हैं √3 आयोटा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जब हम इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। यहाँ पे आप ये समझ लें कि रूट के अंदर अगर -3 आया तो उसे मैंने लिखा √3 आयोटा, क्योंकि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1 के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे जो x की जो दो वैल्यूज़ आई वो आई हैं -1, एक बार मैं प्लस ले लेता हूँ √3 आयोटा बाय 2, और एक बार मैं माइनस ले लेता हूँ x इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। ठीक है, प्लस वाले को हम बोल देते हैं ओमेगा और माइनस वाले को बोल देते हैं हम ओमेगा स्क्वायर। तो जो 1 ओमेगा स्क्वायर, यही है हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन में कहें कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारी वो कौन कौन से हैं, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बच्चों केवल ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हमारी हैं वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों हैं, तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और जब कहे कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहे, जब क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हिंदी वाले बच्चों के लिए सम्मिश्र इकाई घनमूल की बात करें तो तब हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को लेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे कि कहाँ पे, जब हमें सिर्फ यह कहा जाए कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हम 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लेंगे, और जब हमें कहा जाए कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी लेना है तो हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को लेंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चला, यहीं से इस स्टेप से हमें पता चला बच्चों, इस स्टेप से देखिए ये वाला जो क्या बोलते हैं इक्वेशन है ये भी वेरी पॉपुलर है, तो इस इक्वेशन को भी आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, आपका आगे भी सिलेबस में काम आएगी। जो ये इक्वेशन है आपको पता होना चाहिए, इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखा होगा, कई बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, सॉरी सॉरी इसके फॉर्म में लिखा होगा। तो जिस भी फॉर्म में लिखा होगा, इनके जो इसके इस इक्वेशन के रूट क्या मिले हमें, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नोट्स के फॉर्म में भी लिख देता हूँ कि रूट्स, क्योंकि कई बार सीधे इक्वेशन दे देता है और इसके रूट्स के बारे में पूछता है और उसकी पावर कुछ दे देता है, तो आपको सीधा वहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ले लेना है। तो रूट्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जो रूट्स है वो इस इक्वेशन के क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस वाली इक्वेशन की बजाय ये वाली इक्वेशन दे दे, रूट्स ऑफ 1 - x + x², कई बार ये भी आ जाता है, तो इसके जो रूट्स होते हैं वो होते हैं माइनस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों ही इक्वेशनों को हम दिमाग में रखेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें जो होते हैं क्या होता है। ठीक है, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं इन चीज़ों, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इनको आप याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन में सीधा इस इक्वेशन की बात करता है और बोलता है इसके जो रूट्स हैं उनकी पावर 230 और इसकी पावर 330, तो जो क्वेश्चन देख के थोड़ा टफ लगता है, लेकिन जो होता है नहीं टफ, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो रूट्स होते हैं वो रेशनल और इरेशनल कब होते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका भी है। व्हेन रूट्स और जो रूट हैं वो रेशनल और इरेशनल कब होंगे। अब रेशनल जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए तो एक प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए कि जो डी हो वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, देन रूट आर, तभी क्या जो होंगे जो रूट्स होंगे, देन रूट्स इक्वेशन द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, रियल एंड डिफरेंट। अगर डी इज़ ग्रेटर देन जीरो होगा तभी जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और डिफरेंट भी होंगे। अब इन्हीं में हमने देखना है कि कौन से रूट जो होंगे वो रेशनल होंगे, कौन से रेशनल होंगे। कई बार पूछ लेता है, एनडीए में भी एक बार प्रीवियस में आया था, इस समीकरण के जो मूल होंगे वो परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे। ठीक है, रियल रेशनल मतलब और अरेशनल मतलब। तो रेशनल कब होंगे, ठीक है, अब हम देखते हैं रेशनल कब होंगे और यहाँ पे इरेशनल कब होंगे। ठीक है, आपको समझ में आता होगा रेशनल रेशनल, 9th क्लास में हमने पढ़ा था। रेशनल नंबर वो जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख देंगे तो वो रेशनल, p/q के फॉर्म में अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो इरेशनल। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें ईजी से समझ नहीं आता है, तो क्या होगा, हम कैसे चेक करेंगे। तो रेशनल कब कब होगा, जब जो डी है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जो डी है वो हमारा वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो रूट के अंदर b² - 4ac है, जो डी है वो रूट से हटकर बाहर आ जाएगा, तो हमें इरेशनल वैल्यूज़ कोई पता ही नहीं होगी। क्योंकि जो इरेशनल वैल्यूज़ होती हैं कौन कौन सी होती हैं बच्चों, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, तो रूट के अंदर ऐसी वैल्यूज़ जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल नंबर के अंदर आ जाता है। तो अगर डी ही परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो फिर तो ये रेशनली वैल्यूज़ देगा। दूसरा है कि ए और बी भी क्या होने चाहिए, आर रेशनल होने चाहिए। ठीक है, ए और बी भी क्या होने चाहिए, रेशनल होने चाहिए। ए और बी मतलब जो इक्वेशन है ax² + bx + c में ए और बी भी अगर रेशनल होंगे तो जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो बच्चों क्या होंगे, इरेशनल होंगे। और अगर ये वाली प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही है तो अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज रूट्स आर इरेशनल, अदरवाइज द रूट्स आर इरेशनल, रूट्स आर इरेशनल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसके रूट रेशनल होंगे और किसके रूट इरेशनल होंगे। अगर रूट से डी बाहर आ जा रहा है तो रेशनल होंगे, नहीं आ पा रहा है तो इरेशनल होंगे। ठीक है बच्चों, अब एक और कॉन्सेप्ट है, देखिए लगातार ये जो लेक्चर होगा वो मतलब ये जो चैप्टर होगा वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इसके बाद 1 या 2 लेक्चर और होंगे, उसके बाद हम इन्हें ख़त्म कर देंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कॉमन रूट। कॉमन रूट का एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो कॉमन रूट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद मैं ये लेक्चर समाप्त करूँगा एक क्वेश्चन कराने के बाद आपको। ठीक है, तो कॉमन रूट क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं और कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है, तो कॉमन रूट इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे इसे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मूल। ठीक है, उभयनिष्ठ मूल मतलब इस इक्वेशन के भी कुछ रूट दूसरे इक्वेशन के रूट के इक्वल है। मतलब एक इक्वेशन लिखी मैंने जैसे a1x² + b1x + c1 = 0, where a1 is not equal to 0, and a2x² + b2x + c2 = 0, a2 is not equal to 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन हैं। अब इसके जो रूट हैं वो अगर इस इक्वेशन के भी रूट निकले तो तब हम इसका उभयनिष्ठ मूल तब हम इसके क्या होता है, तब हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो उभयनिष्ठ मूल है वो उभयनिष्ठ है। और जो उभयनिष्ठ मूल से जो कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि रिलेशन क्या होगा अगर इन दो इक्वेशन का रूट
इन दो इक्वेशनों का रूट है अगर वो एक सेम है तो कुछ रिलेशन बोलेंगे एक्स स्क्वायर के टर्म में या ए वन के ए वन और ए बी के टर्म में, सॉरी। तो आपको रिलेशन कैसे में निकालना है, तो स्टेप टू फाइंड रिलेशन, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो रिलेशन से ही आते हैं, ठीक है। तो स्टेप क्या होंगे, स्टेप टू फाइंड रिलेशन, ठीक है। हिंदी में लिखूंगा मैं, आपको इंग्लिश में भी साथ साथ बताता चलूँगा जिन बच्चों की इंग्लिश है, ठीक है। अगर इसका एक मूल उभयनिष्ठ हो तो हम क्या करेंगे तो हमारे जो स्टेप होंगे वो होंगे यदि, लिख लेता हूँ आप भी लिखेंगे, यदि इन का एक मूल उभयनिष्ठ हो। कितने मूल उभयनिष्ठ हो बच्चों, एक मूल, मूल का मतलब रूट, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। अगर इन दोनों इक्वेशनों का एक जो रूट है वो कॉमन हो तो तब, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक का मतलब कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम दोनों इक्वेशनों में सेम करेंगे, ठीक है, समान करेंगे। समान कैसे करेंगे, जैसे अगर ऊपर 2 है नीचे 3 है तो ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 6 बन जाएगा, यहाँ भी 6 बन जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, इनका क्या कर देंगे, गुणांक करेंगे समान, ठीक है, कोफिशिएंट करेंगे समान, समान करेंगे और फिर घटा देंगे, ठीक है, और फिर क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, और फिर घटा देंगे, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने खुद बना रखे हैं, तो आप इनका ये जो फॉर्मेट है आप ऐसे में भी लिख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं कि हमें एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, उन्हें सेम करना है। और फिर किसी भी एक क्वेश्चन में से दूसरी क्वेश्चन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। देन तब जो वैल्यू आएगी, जो एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, तब जो एक्स की वैल्यू आएगी वही कॉमन रूट होगा, आएगी वही कॉमन रूट, कॉमन रूट मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ रूट होगा, ठीक है। तो उभयनिष्ठ रूट निकालने का तरीका क्या है बच्चों, कि दोनों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें सेम करना है, उसके बाद सेम होने पर हम ऊपर में से नीचे माइनस कर देंगे, तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बचेगा एक्स। यहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वही जो होती है वही हमारा कॉमन रूट होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसको A2 से और इसे A1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम और अच्छे से आपको समझा देंगे, नहीं तो यहाँ पे मैंने लिखा ही है कि इन दोनों का कोफिशिएंट आपको सेम करना है। कैसे में करना है, एलसीएम लेके, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और जैसे आप एलसीएम लोगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कटेगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे कटेगा और तब क्या हो जाएगा, इसमें एक्स की जो वैल्यू आएगी वही कॉमन रूट होगा। और कई कई बार कॉमन रूट पूछता है तो कभी कभी क्या पूछ देता है, ए बी और सी में रिलेशन पूछता है। अगर ए और बी और सी में रिलेशन पूछे तो क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन रूट आया उसकी वैल्यू हम एक्स की जगह में रख देंगे, ठीक है। तो इफ़ दे वांट, ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश में लिख देते हैं, इफ़ दे वांट रिलेशन फ्रॉम अस, कि अगर उन्हें रिलेशन चाहिए फ्रॉम अस ए कोमा बी और सी में, ठीक है, ए बी और सी में उनके रिलेशन चाहिए, then we will put then we will put the value of x, the value of x in the इक्वेशन, ठीक है। अब किसी भी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमारी ए और बी और सी में रिलेशन आएगा वही रिलेशन वो उनमें से किसी एक ऑप्शन में आपको मैच करता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये तो तब बात थी जब इनमें से दोनों में से कोई एक जो रूट हो वो क्या हो, उभयनिष्ठ हो। अब हो सकता है कि दोनों ही रूट क्या हो, कॉमन हो जाए, तो एक कंडीशन ये भी बनेगी कि दोनों ही रूट क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो व्हेन, ठीक है, तो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बनेगा, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, ठीक है। अगर दोनों ही रूट जो हैं वो कॉमन हो गए तो तब क्या होगा, तब जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा, मतलब जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेट लाइन वाली फीलिंग आ रही होगी, जब एक लाइन दूसरे लाइन के बिल्कुल ऊपर जाती है तो उसे कहते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद करेंगे हम इसी लेक्चर को समाप्त, ठीक है। तो बने रहेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज ज़रूर करेंगे बच्चों, जब तक आप वीडियो को पॉज नहीं करोगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि इफ़
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 तथा, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है का एक रूट जो है उभयनिष्ठ है, तो हमें बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि हमें ए बी और सी में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो रिलेशन हमें बताना है। तो सबसे पहले हमने देखा, ठीक है, 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, क्या आपको कोई रिलेशन आपको आ रहा है? ठीक है, तो 1 2 3, होप सो कि आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप देख लेंगे। ठीक है देखिए, जैसे मैंने इक्वेशन को देखा और उसी टाइम जो मेरे को ये दिखा कि इसका जो रूट होगा वो क्या होगा। देखिए, ये है, मैंने इसका जब मैंने इसे एनालाइज किया तो अगर मैं इसकी डी की वैल्यू देखूं तो वो लेस देन 0 आ रही है बच्चों। कैसे में आ रही है? डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो तो बी स्क्वायर 4 माइनस 4 3 जा 12। देखिए -8 आ रहा है, मतलब डी जो आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है। डी लेस देन 0 का मतलब है कि इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे बच्चों? काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब उसके जो रूट्स होंगे वो होंगे इमेजिनरी। और अगर उसका एक रूट इस इक्वेशन के एक रूट के सिमिलर है और इसका एक रूट हमें पता चल चुका है इमेजिनरी है, मतलब इस इक्वेशन का एक रूट कुछ इस फॉर्म में होगा, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होगा। ठीक है, और 3 2 और 1 क्या है? रियल नंबर हैं। तो मैंने कहा था कि अगर किसी इक्वेशन का एक रूट a प्लस आयोटा b है तो उस इक्वेशन का दूसरा रूट a माइनस आयोटा b होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब अगर इसका एक रूट a प्लस आयोटा b और इसका भी अगर a प्लस आयोटा b है तो डेफिनेटली इसका दूसरा रूट भी a माइनस आयोटा b है और इसका दूसरा रूट भी a माइनस आयोटा b है। इसका मतलब क्वेश्चन में जहाँ एक रूट उभयनिष्ठ बोला गया था वहीं हमें ये पता चल चुका है कि इन दोनों इक्वेशनों का जो दोनों ही रूट्स क्या हैं? उभयनिष्ठ हैं। तो अगर दोनों ही रूट यहाँ पे उभयनिष्ठ हमें प्राप्त हो चुके हैं तो मतलब इनका दोनों ही रूट्स अगर उभयनिष्ठ हैं, मतलब दोनों ही रूट कॉमन है, तो मैंने क्या रिलेशन बताया था? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो बस इसी को रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, a1 मतलब इनमें से किसी को भी a1 ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ तो 1/a। ठीक है, a2 को a माना, b1 क्या है? 2, तो 2/b इज इक्वल टू c1 क्या है? 3/c। तो क्या पता चला है इससे पता चला है कि a रेशियो b रेशियो जो c है वह है 1:2:3। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का 1:2:3 आंसर आया है वो बिल्कुल ही सही होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने d की वैल्यू देखी, d की वैल्यू लेस देन 0 थी और उसका अगर लेस देन 0 है तो मतलब इमेजिनरी रूट, और इमेजिनरी रूट मैंने कहा था कि हमेशा पेयर में आते हैं। अगर एक a प्लस आयोटा b है तो दूसरा डेफिनेटली a माइनस आयोटा b है। अब इनमें से कोई सा भी रूट अगर कॉमन है तो उसका दूसरा रूट भी ऑटोमेटिक कॉमन आ रहा है, और ऑटोमेटिक कॉमन आ रहा है तो दोनों रूट्स कॉमन होने पर जो हमारा जो रिलेशन है वो ये है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। वैल्यू रखी और हमें रेशियो का पता चल चुका है। ठीक है, तो यहीं पे आज का लेक्चर हम करेंगे समाप्त। आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ठीक है, हमारे पढ़ाने के तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, कहीं पे भी जो मिस्टेक है आपको लगती है, कुछ चीज़ अगर आपको इसमें दिक्कत लगती है तो अपना फीडबैक देना ज़रूर कभी नहीं भूलें और ज़रूर ध्यान रखें। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमें और क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। हम आपके जो कमेंट्स हैं वो लगातार पढ़ते रहते हैं और उससे जो है हमें ये पता चलेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप ये भी सजेशन में दे सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर इसके बाद पढ़ना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर हमें लगेगा कि आप का जो कमेंट है वो रिलेवेंट है तो हम उसी चैप्टर को भी प्रोसीड करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आज का हम ये लेक्चर करते हैं समाप्त। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहेंगे। जय हिंद।